आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड और जिसको जी.एल. फोंटेज ने लिखा है, इसकी हिंदी समरी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाती रहूं। तो अब हम समरी की ओर चलते हैं। लेसन की समरी बहुत इजी है। जैसे ये लेसन से जानते हैं, नाम से, टाइटल से, कि इसका नाम है ए लेटर टू गॉड, अर्थात भगवान को लिखा गया एक पत्र। इसका हीरो लेंचो है। लेंचो जो एक सबसे निचली पहाड़ी के ऊपर चोटी पर अपने अकेले घर में रहता था। उसकी फैमिली उसके साथ थी, लेकिन आसपास में और कोई घर नहीं था। उस पहाड़ी से, उस ऊंचाई से वो अपने खेतों को, आसपास की नदी, अदर खेत, झील, तालाब सभी को देख सकता था। लेंचो बहुत मेहनती था। एक दिन शाम का समय था। लेंचो की पत्नी खाने की तैयारी कर रही थी। लेंचो के बच्चे, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे पास में ही, घर के पास में खेल रहे थे। लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है, अब केवल हमें बारिश की आवश्यकता है। पत्नी कहती है अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। उसी समय खाना तैयार होता है और लेंचो की पत्नी सभी को खाने के लिए आवाज़ लगाती है। जैसे ही लेंचो ने फोरटोल्ड किया था कि बारिश की आवश्यकता है, तभी उसी समय जब वो सभी खाना खाते रहते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते और लेंचो भी खुद अपने आप को बारिश में भिगोने से रोक नहीं पाता। बाहर जाकर बारिश में भीगने लगता है और जब बाहर आता है तो बहुत ही, बाहर आने के बाद अपने आप को भिगोता है। वापस जाकर घर पर अपनी पत्नी से कहता है कि वास्तव में ये बारिश नहीं है, ये तो एक तरह से मनी की वर्षा हो रही है। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के इक्वल हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि बहुत तेज़ से तूफान आ जाता है। आंधी तूफान के साथ बहुत ही बिग हेल स्टोन पड़ने शुरू हो जाते हैं। इतने, वो वास्तव में जो बिग हेल स्टोन थे वो 10 सेंट के इक्वल थे और जो छोटे हेल स्टोन थे वो 5 सेंट के इक्वल थे। लेंचो बहुत दुखी होता है, कहता है अब तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रहती है। बारिश स्टॉप होने के बाद जब लेंचो अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि सभी कुछ नष्ट हो चुका था। सब उसके खेत बिल्कुल नमक की चादर की तरह ढके हुए थे। ऐसा लगता था किसी ने बिल्कुल नमक की चादर बिखेर दी हो। लेंचो खेतों के बीच में जाकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि अगर टिड्डी का दल आता तो वो भी कुछ न कुछ तो छोड़ देता, लेकिन इन ओलों ने तो सारी फसल को ही नष्ट कर दिया। बहुत दुखी होता है और शाम को घर आके कहता है कि अब हमारे पास कोई करने के लिए काम नहीं है, कुछ भी अब हमारे पास हेल्प के लिए भी कुछ नहीं है और इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि याद रखो कि कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता है, कोई ना कोई उसे हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन लेंचो के मन में विचार आता है और संडे का दिन था। वो बहुत सुबह उठकर पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ पर जाकर एक पेपर और इंक लेकर एक लेटर लिखता है और लेटर वो गॉड को लिखता है, क्योंकि अब उसके पास एकमात्र आशा थी भगवान से सहायता। और भगवान को लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि भगवान, मेरी सारी फसल ओलों ने नष्ट कर दी है और अगली फसल बोने के लिए और जब तक फसल तैयार होकर आती है, मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे 100 पोसिज की आवश्यकता है। पोसिज एक विदेशी मुद्रा है कि मुझे 100 पोसिज की, 100 पोसिज की आवश्यकता है।
और लेटर को क्लोज करके मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, इसलिए जब भी समय मिलता वो कंटिन्यू पोस्ट ऑफिस में जाता और पूछता कि मेरा लेटर आया है या नहीं। अगले संडे को जब वो जाता है तो उससे पहले वो लेटर उसके डालने से पहले, जैसे मैं बता रही थी आपको कि लेटर डाल के वो आ जाता है, उस लेटर को पोस्टमैन अपने अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लेकिन जब वो बांट रहे होते हैं तो पोस्टमैन कहते हैं कि ये लेटर जो गोड के यहाँ पर जाना है इसे कौन पहुँचाएगा। लेटर को लेकर वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं। पोस्ट मास्टर बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, थोड़ा मोटा था लेकिन बहुत ही भला नेक दिल इंसान था। उस एड्रेस को देखकर पहले तो वो दिल से हंसता है, लेकिन उसके बाद में वो सीरियस हो जाता है। पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसे रियलाइज होता है कि रियली में लेंचो को लेटर का आंसर देने से ज़्यादा धन की आवश्यकता है। वो स्वयं भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट करते हैं और जो उसके साथ अदर एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सैलरी का कुछ अंश सेलेक्ट करें। टोटल मिलाकर 100 पीसोज नहीं हो पाते, लेकिन 70 पीसोज को वो इकट्ठा करते हैं और लेंचो के एड्रेस पर मेल बॉक्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट संडे को जब लेंचो आता है और कंफर्म करता है अपने लेटर के बारे में, तो वही पोस्ट मास्टर उस एनवलप को लेंचो को दे देता है। लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, वे बड़े कॉन्फिडेंस से अपने लिफाफे को खोलता है और मनी को काउंट करता है। लेकिन आफ्टर द मनी काउंटिंग वो ही बिकेम एंग्री, वो बहुत क्रोधित होता है और उसे 2-3 बार काउंटिंग करने के बाद में फिर जाता है विंडो पर और दोबारा से एक पेन और पेपर लेता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर बैठता है और लेटर लिखना शुरू कर देता है। सेकेंड टाइम वो गॉड को लेटर लिखता है और उसमें लिखता है, गॉड, जो मैंने आपसे मनी के लिए रिक्वेस्ट किया था, मुझे वास्तव में उस पैसे की आवश्यकता है, लेकिन मैंने 100 पीसोज को कहा था, आपने 70 पीसोज भेजे। मुझे लगता है आपने भेजे तो पूरे होंगे, लेकिन इन जो पोस्ट मैन वगैरह हैं और जो अदर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वो शायद चोरी कर लिए हैं। अतः आप मुझे 30 पीसोज दोबारा से जल्दी से भेज दो क्योंकि मुझे आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार जो 30 पीसोज हैं वो आप मेल के द्वारा ना भेजें, इसे किसी अदर तरीके से भेजें, क्योंकि जो जितने भी ये पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सब बेईमान लोग हैं, चीटर लोग हैं और अपने साइन करके लेटर को दोबारा से मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके जाने के बाद जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और पढ़ते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है। ये छोटी सी कहानी थी, इसमें यही बताया गया है कि लेंचो जो है एक भगवान पे तो विश्वास करता है, लेकिन जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं जो उसकी हेल्प करते हैं उन पे विश्वास नहीं करता है। लेंचो इसको दिखा रखा कि बहुत मेहनती व्यक्ति था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसे जो सोशल नॉलेज है वो नहीं थी, लोगों के बारे में सही पता नहीं था कि व्यक्ति कितनी हेल्प कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी समझ में आई होगी। क्वेश्चन की बात करें तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाई डिड ही राइट द लेटर टू गॉड, उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा? और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप स्पेशली देख लेना, लर्न कर लेना। और इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल।